इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है कि जब कभी भी हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को मूव करें इन सच अ वे कि इट कट्स द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलरली, देन उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाता है? इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, ये जो वर्ड है ना इंड्यूस्ड, इसका मतलब ही है कि ये खुद ब खुद से प्रोड्यूस होने वाला करंट। ठीक है। जी सर। ओ गुड, हो गया, अब आन गया, वेरी गुड। सो मैग्नेटिक फील्ड में आपने कंडक्टर को मूव किया, या अगर हम हाँ देखो, अगर मेरे पास इस तरह का एक सेटअप हो, मैंने 3 मैग्नेट्स लगाए हुए हैं, ठीक है, और ये एक स्पिंडल सी है, रॉड्स है, उसके ऊपर मैंने ये 3 मैग्नेट्स इस तरह से लगाए हैं, नीचे रॉड है उसके। ठीक है, जैसे वो आप कैंडी फ्लॉस वगैरह नहीं खाते हो, वो वाले उस तरह का ये बना, और मैं इसको यूं घुमा रहा हूं, स्पिन दे रहा हूं। ये नॉर्थ है, ये साउथ, नॉर्थ, ये इसका नॉर्थ का ये साउथ आ गया, इस साउथ का ये नॉर्थ, और इस नॉर्थ का ये साउथ। देख रहे हो आप, पहले साउथ आ रहा है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ, इस तरह से एक के बाद ऑल्टरनेट फोर्स घूमने से वो आते जाएंगे, राइट। शाहजेब, मैंने इसके सामने ना एक सोलिनॉइड रख दिया। क्या चीज रखती है? सोलिनॉइड। और इस सॉलिनॉइड के साथ मैंने आज कनेक्टेड अ बल्ब टू इट। अभी तुम्हारा ही जिक्र हुआ था हमसे। ठीक है, हमने अभी बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिखा है और बता रहे हैं कि इसमें करंट प्रोड्यूस होता है जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को हम मूव करें, राइट। अब हम मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को मूव करें या मैग्नेट्स को मूव करें और कंडक्टर को स्टिल रखें, दोनों सूत्रों, दोनों में से एक को मूव करना है और दूसरे को स्टेशनरी रखना। अगर मैं कंडक्टर को भी मूव करूं और मैग्नेट्स को भी मूव करूं तो मैग्नेटिक लाइंस कट होंगी? नहीं। अगर दोनों इस तरह से मूव कर रहे हैं तो मैग्नेटिक लाइंस तो कट ही नहीं हो रही, कुछ भी नहीं प्रोड्यूस है, परपेंडिकुलरली कट होगी, राइट। अब उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ये मैग्नेट्स ले लिए जिनमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। चलो थोड़े से कलर्स डाल देते हैं ताकि आप लोगों को सही तरह से दिखे। ये नॉर्थ साउथ नॉर्थ, सामने एक सॉलिनॉइड है जिसके साथ बल्ब कनेक्ट किया हुआ है मैंने। अब मैंने इसको घुमाना शुरू किया, स्पिन, टच नहीं कर रहे, कोई बैटरी भी नहीं है इधर। तो जैसे ही हमने इसको घुमाना शुरू किया वो बल्ब ने लाइट देना शुरू कर दिया। क्यों? सर उसकी मैग्नेटिक फील्ड्स मूव कर रही हैं और उसके साथ कोलाइड कर रही हैं, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक लाइंस हैं यहाँ पर कट कर रही होंगी सॉलिनॉइड। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम कंडक्टर को तो नहीं मूव कर रहे, किसको मूव कर रहे हैं? मैग्नेट्स। जब मैग्नेटिक, और दोनों सूरत में हो क्या रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कट हो रहा है बाय द कंडक्टर, तो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर पुश लग रही है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स मूव भी कर रहे हैं और अपने साथ एनर्जी भी लेके जाओ। ठीक है जी, हाँ गुड, हो गया। शाम भी आ गया, वेरी गुड। हम यहां पे बात कर रहे हैं इंड्यूस्ड करंट की। करंट वैसे होता क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ, खाली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्ज? फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। लेकिन चार्ज में हमारे पास प्रोटॉन्स भी हैं, तो जो जिनको फ्लो करना, मूव कराना आसान नहीं है, बिकॉज दे आर इन द न्यूक्लियस।
तो वेरी गुड, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम करंट कहते हैं, यानी फ्लो। अगर एयर का फ्लो हो रहा है तो उसको एयर करंट कहते हैं, वाटर फ्लो कर रहा है तो वाटर करंट। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर रहे, स्टेशनरी है, स्टैटिक है, तो उसको करंट कह सकते हैं हम? कभी भी नहीं कह सकते। करंट का मतलब ही मूवमेंट। सो करंट का मतलब है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा यार, ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो गई यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराया, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। दूसरा वर्ड है इंड्यूस्ड। और क्या प्रोड्यूस हो रही है इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ? इलेक्ट्रॉन क्या कैरी कर रहे हैं अपने साथ? इंड्यूस ईएमएफ, कल हमने बात की थी, ठीक है। ये ईएमएफ क्या है? एनर्जी प्रोवाइडेड टू ईच कूलम। मुझे ये बताइए कि बल्ब लाइट दे रहे, लाइट क्या है? एनर्जी। ये ईएमएफ की वजह से है। तो यहां पर ईएमएफ कैसे क्रिएट हो? मतलब क्रिएट का वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि इंड्यूस्ड है, इसलिए कह रहा हूं। तो इसमें क्रिएट हुई ना ईएमएफ, क्यों हुई, कैसे हुई? उसको तो हमने घुमाया था बस, तो घुमाने से तो करंट पे यानी इलेक्ट्रॉन्स का फोर्स लगी और उन्होंने चलना शुरू कर दिया। तो ईएमएफ कहां से आई इसके अंदर? सर वो उसने जब लाइंस कट करी परपेंडिकुलरली तो उससे फिर हुआ ईएमएफ प्रोड्यूस। यानी इस पूरे सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं? हम इसको मूव कर, राइट। अच्छा ठीक है, आप लोग करीब हो, मैं अभी आंसर भी नहीं तुम लोगों को बता रहा हूं, खुद ही सोचो, लेकिन मैं एक हिंट दे रहा हूं। जब हम इसको जरा तेज स्पिन करें तो लाइट पे को फर्क पड़ेगा? ज्यादा लाइट हो जाएगी। क्यों? सवाल मेरा है, क्यों? क्योंकि लाइट किस वजह से आ रही है? करंट की वजह से, या करंट जो अपने साथ एनर्जी लेके जा रहा है ईएमएफ उस एनर्जी। एनर्जी ले। तो इसका मतलब है हमारे तेज घुमाने से यहां पे एनर्जी भी ज्यादा आ गई। तो घुमाने का एनर्जी के साथ ताल्लुक है। यस, वो क्या है? दोबारा से बताओ सारा। वी आर वर्किंग ऑन, यस, इसको घुमाने में हम क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। यस, हम वर्क कर रहे हैं, घुमा रहे हैं ना इसको। या कोई मशीन लगाई होगी, मोटर जो घुमा रही होगी इन मैग्नेट्स को गोल गोल, और उनका मैग्नेटिक फील्ड इसको कट कर रहा होगा, तो इसमें करंट एंड ईएमएफ दोनों प्रोड्यूस हो रहे होंगे, ठीक है ना। तो हमने इसको तेज घुमाया तो बल्ब में लाइट भी तेज हो, राइट। भाई बात समझ आ रही है? तो हमने यहां पर जो पोटेंशियल दिया था, एनर्जी लगाई थी, वो कहां पे ट्रांसफर हो रही है? यहां। जितनी स्पीड से वो थ्रू मतलब कट कर रहा है उतनी ज्यादा एनर्जी। यानी अगर वो बच्चा यहाँ पे खड़ा है, मैं उसको पुश करूं, खुदा ना खास्ता ऐसे, तो हल्का ही सही आगे जाएगा। अगर मैं जोर से करूं तो वो दूर क्यों जा रहा है? ये वाली एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। इसलिए तो कहते हैं इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, वो फोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर रही है, वो यहां से आ रही है मैग्नेटिक लाइंस के साथ। तो हल्का कट करती है तो थोड़ी एनर्जी, जोर से करती है तो जोर की एनर्जी। ऑलराइट, सो करंट एंड ईएमएफ दोनों प्रोड्यूस होती हैं व्हेन मैग्नेटिक लाइंस दे कट अ कंडक्टर। कंडक्टर स्ट्रेट भी हो सकता है, सॉलिनॉइड की फॉर्म में भी हो सकता है। ओके, एनी क्वेश्चंस? अबान, फातिमा, शाम, शाज़ेब, बेटा कोई सवाल है तो पूछो। नो सर। जी सारा। डायरेक्शन अगर हम डिफरेंट ओ, डिफरेंट डायरेक्शन। अब सारा कह रही है सर इधर की बजाय अगर हम इसको इधर घुमा दें तो फिर क्या फर्क पड़ेगा इसके ऊपर? प्लीज टेल मी। मूव तो हो रहा है तो लाइट तो जल्दी चल रही है, ठीक है, इसलिए कोई फर्क नहीं। करंट चेंज नहीं होगा डायरेक्शन। इसमें ये सर्कुलर, और देख रहे हो नॉर्थ के बाद क्या आ रहा है? फिर नॉर्थ। और अगर दूसरी तरह से घूमेगा तो भी
एक पोल के बाद दूसरा आएगा, तो इसलिए कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। हाँ, अगर एक मैग्नेट होता और हम वो उसके अंदर, ये वाला मैं मिटा रहा हूं, अगर एक मैग्नेट होता और हम उसको इस तरह से इस सोलेनॉइड के अंदर इंसर्ट करते, नॉर्थ साउथ या अंदर इस तरह से मूव करता, तो करंट की एक तरफ की डायरेक्शन होगी, राइट। और जब हम इसको बैकवर्ड मूव करते इस तरह से, तो करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। इस केस में हो, अगर इसकी मूवमेंट इन एंड आउट इस तरह से हो रही होती, तो करंट की डायरेक्शन चेंज होती, जैसे हमने कल डिस्कस किया, राइट। ओके, कल आई एम श्योर यहां तक तो सब ठीक था। उसके बाद गड़बड़ हो गई थी, सर वो नॉर्थ पोल की तरफ बन रहा है, वो नहीं हमें समझ में आ रहा। अफसर ने परेशान होकर मैसेज भी मुझे डाल दिया, ओके बेटा कोई मसला नहीं, समझो आप उसको। ये जिनको जिनको मैंने डॉटलेट बनाया ना, ये बैक में है, पीछे, ओके। ऑलराइट, और जो सॉलिड है वो सामने वाला। अब इसमें करंट की डायरेक्शन आपने बतानी है। अगर हम उसको इस तरह से मूव करें मैग्नेट को इनटू द सोलेनॉइड, ओके, जब ये इनटू द सोलेनॉइड जाएगा तो करंट तो प्रोड्यूस होगा, बल्ब तो जलेगा, ओके जी। तो कितना चलेगा? हाँ, करंट की डायरेक्शन बताना, राइट। तो मैंने कहा आपको एक आसान तरीका, आसान तरीका ये था कि जो भी मैग्नेट का पोल इसके अंदर एंटर हो रहा है, वो वाला एंड वो ही पोल बने। यानी अब कौन सा एंड इसमें एंटर हो रहा है? नॉर्थ। तो ये वाला फेस कौन सा बनेगा? नॉर्थ। दिस इज द इजीएस्ट वे टू रिमेंबर। तो ये हर एक केस में ये रूल है हर एक केस, ठीक हो गया बेटा। अब राइट हैंड रूल क्या कहता है, वो जो सोलेनॉइड वाला, इफ वी होल्ड द सोलेनॉइड इन आवर राइट हैंड, तो थंब क्या करेगा? नॉर्थ की डायरेक्शन, ये वाली। तो इस वक्त इसमें करंट की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए? ऊपर। फिंगर्स कर्लिंग और फिंगर्स किस तरफ इंडिकेट कर रही है? ऊपर, ठीक है। लेकिन हम ऊपर नहीं बनाएंगे, सर ये इंड्यूस है तो लेफ्ट हैंड से नहीं हम करेंगे। ये अगर बच्चा ना ग्रुप में हो हमारे, तो सारा गड़बड़ हो जाए ना। शुक्र है एक इंटेलिजेंट बच्चा है हमसे। एक्सेलेंट अबान। ये कौन सा करंट है? इंड्यूस, और उसकी डायरेक्शन किधर होती है? ऑपोजिट। तो अब हमने वो वाले राइट हैंड रूल पे जब अप्लाई किया, तो नॉर्थ इधर ही रखा हमने। इससे हमें पता चल गया कि फिंगर्स हमने ऊपर, लेकिन हमने ऊपर ही बनानी उसकी ऑपोजिट, क्योंकि इंड्यूस करंट है तो किस तरफ डायरेक्शन बनेगी? डाउन। सर इंड्यूस करंट ऑपोजिट से होता है। कल बोला रूल नहीं पढ़ा था हमने, याद है? राइट हैंड रूल इंडक्शन का। इसलिए हमने मोटर में, याद है ना, लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, और इंड्यूस करंट के लिए राइट हैंड रूल होता है। इसमें गौर से देखें, इसमें करंट की डायरेक्शन, सॉरी फोर्स की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, ऑपोजिट के हैं करंट। तो इंड्यूस्ड करंट हमेशा कन्वेंशनल करंट के ऑपोजिट है। ऑलराइट, अब समझ में आ गया? इजी हो गया चीज, चलो शाबाश। दिस इज ओनली फॉर इंड्यूस्ड करंट। ये याद रखना है बेटा, कहीं आम करंट में भी ठोका हुआ उल्टा हो जाएगा उससे, ओके। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया कि यहां पर मैं बल्ब की बजाय एक गैल्वेनोमीटर ले आता हूं, जीरो सेंटर, जीरो गैल्वेनोमीटर। ये जीरो, ये पॉइंट है उसका। मैं इसको इन एंड आउट कर रहा हूं, मैग्नेट को इस तरह से मूव कर रहा हूं। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, ये गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर किस तरफ जाएगा? सर आगे पीछे, राइट लेफ्ट, ऐसे पॉइंट करेगा, ठीक है। मैं जरा ऐसा इसको बड़ा करके बता रहा हूं, क्योंकि इसी में मैंने अब आपसे क्वेश्चन पूछना है। ये जीरो है, ये पॉइंटर इस वक्त प्रेस हुई है। आप कह रहे हैं कि सर ये कभी इस तरफ जाएगा,
और कभी इस तरफ जाएगा। सपोजिटली मैं अगर इसको इंसर्ट करता हूं तो ये राइट साइड से जाता है, जब हम इसको वापस कर रहे हैं, विथड्रॉ कर रहे हैं, इट विल कम बैक। ठीक है, ओके। मेरा क्वेश्चन ये है, वो क्या सिचुएशन मूवमेंट की, वो कौन सी मोमेंट होगी, वो लम्हा कौन सा आएगा जब ये यहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो करेगा? तो उसका लास्ट मूव में होगा हाँ, जितना फार इंसर्टेड होगा। हम अंदर ही छोड़ता है। अंदर ही छोड़ दें, ओके। वो कह रहे हैं यहाँ पे इसको छोड़ दें तो ये इधर ही पड़ा रहेगा, तो हमें मेहनत करने की फिर जरूरत ही नहीं है, रख दें उसके अंदर, करंट मिलना शुरू हो गया। ऐसा होता है भला? जब तक आप काम नहीं करेंगी लाइट नहीं जलनी, क्योंकि आपका वर्क उसको मिलना है ना, आपकी एनर्जी उसको मिलनी थी, तो आपने रख के बैठ गई, वो भी बंद हो गए बैठ गए। ऑलराइट, तो कट करनी है मैग्नेटिक लाइंस कट। तो ये मैक्सिमम इसका ड्रिफ्ट है ऑन वन साइड। इसका मतलब है ये मैक्सिमम किस वक्त होएगा? जब ये सारा इधर जाके रुक के, बिल्कुल पेंडुलम की तरह, जैसे पेंडुलम याद है ना, इस तरफ जाते हैं और फिर इस तरफ जाते हैं, तो पेंडुलम की वेलोसिटी या स्पीड मैक्सिमम कहां पर होती है? एंड में या सेंटर में? एंड एंड। पेंडुलम की स्पीड मैक्सिमम कब होती है? एंड पे। शाबाश, ये है स्विंग जिसपे आप बैठे हुए हो। मुझे ऐसी जल्दी से ड्राइंग बनानी पड़ती है, इसका पर ज्यादा नहीं लगता, फांसी दी है किसी बंदे को। ओके भाईजान, आपकी स्पीड मैक्सिमम ए पे होती है, बी पे होती है या सी पे होती है? मतलब लेते हुए, झूला लेते हुए। ए पे ए ए पे नहीं, उस वक्त के बी पे सर दोनों के सी पे? ए भी दोनों में सेम होती है हमेशा। ए और बी पे बहुत तेज होते हैं, रुकते तो नहीं तुम, तो घूमना शुरू हो जाओ तो यूं गोल गोल अगर घूमोगे। सी पे तुम लोगों ने कभी स्विंग नहीं की? सर ये सब स्टोर्ड वो होता है, फिर हम वापस जाके लेस वेलोसिटी स्पीड की बात। अच्छा चलो, मैं इसको और आसान करके पूछ लेता हूँ भाईजान। फर्ज करें ये दो हाथ सैर कर रहे हैं, इसके ऊपर झूले ले रहे हैं। अब आप ऐसी आंखें बंद करके आप आपको पता ही नहीं, इधर आ गए। ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। जोर से कहां टक्कर लगेगी आपको? थैंक यू वेरी मच। सी पे वो कह रही है बी पे लगेगी। यहां से तो आप याद है जब झूले ले रहे होते हैं तो यहाँ पे खड़े होकर पुश कर रहे होते हैं, कमेंट भी देते हैं वहीं से यूं करके। सी पे नहीं लगेगी। अब सर अगर सी पे झूला देने वाला है ये बंदा, अगर यहाँ पे आ जाए माशाल्लाह, तो क्या कैफियत होगी इसकी? पीछा के फिर होगा तो फिर कहां पर वेलोसिटी ज्यादा है? बी पे ए पे, बी पे या सी पे? सी बी पे जाकर रुकता है यार, यहाँ पे भी रुकती है स्विंग आपकी, यहाँ पे भी रुकती है। कैसी बात कर रहे हो? जीरो वेलोसिटी होती है यहाँ पे। सी पे तो स्टार्टिंग तो करेंगे खड़ी हुई चलती हुई की बात कर रहा हूँ, मूवमेंट करते हुए की बात कर रहा हूँ। यहां पे मैक्सिमम होएगी स्विंग कर रहे। देखो ये मेरे हाथ को देखो प्लीज, ये पेंडुलम मैंने बनाया अपनी तरफ से। ये ए पे पहुंच कर रुका है ना, वापस आने के लिए तो वेलोसिटी या स्पीड कितनी होगी इसकी यहाँ पे? तो यहां से गया, यहाँ पर कितनी होगी? ठीक है, तो दोनों एक्सट्रीम एंड्स पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जब हो रही है तो वहां पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी जीरो। रुक रहा है तो वापस आ रहा है ना, नहीं रुकेगा तो वापस आएगा कभी? तो फिर स्पीड कहां तक उसकी इंक्रीज होती जाएगी? कोई पता नहीं यार, तुम लोग बहुत टाइम लग रहे हो, इतनी सिंपल सी चीज तुम लोगों को समझ नहीं आ रही है। देखो फोर्ट्रेस का रोलर कोस्टर देखा है तुम लोगों ने? फोर्ट्रेस स्टेडियम में रोलर कोस्टर है, इस तरफ से बनाते हैं, ठीक है। यहां पर जाकर रोलर कोस्टर को छोड़ते हैं, पब्लिक इसमें बैठी होती है, यहां से उसको छोड़ते हैं, राइट। वो इधर आता है यहाँ पर,
फिर यहां से इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर रुक जाए। ठीक है, जब उसका पहला स्विंग शुरू हुआ यूं करके मैक्सिमम हाइट से, वो इधर से गया, उसकी स्पीड ए, बी और सी, सिर्फ मुझे ये बताओ, गौर से सुनना है, उसकी स्पीड कहां तक इंक्रीज हुई? सी बी तक। कि सी तक? बी तक। सी बी तक। एक बार सर क्वेश्चन रिपीट करें। बी। मैं रिपीट करता हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि रोलर कोस्टर यहां से हमने छोड़ा है, उसकी स्पीड इंक्रीज होना शुरू हुई, कहां तक होती गई उसकी स्पीड इंक्रीज? बी बी तक तक। सर। बी तक। बी के बाद उसकी स्पीड क्या होना शुरू हो जाएगी? ऊपर जाते हुए। हाँ बेटा, अगर उसकी स्पीड ए से बी से सी तक तेज होती गई ना, इंशाल्लाह यहां से वो ऊपर ही चला जाएगा, रुकेगा थोड़ी फिर वो। ठीक है, तो इसकी स्पीड ए से स्टार्ट होके बी तक इंक्रीज होती है, उसके बाद ये अपने इनर्शिया के साथ ही ऊपर जाता है, थोड़ा सा ऊपर यहां तक, यानी जितना था जितना मोमेंटम था उससे जरा सा कम। ठीक है, उतना ऊपर जाएगा और फिर वापस दोबारा अपनी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से वापस आएगा। अब यहां पे रोक के जब ये वापस आएगा तो फिर इसकी स्पीड इंक्रीज होना शुरू हुई, कहां तक? मीन पोजीशन तक, रेस्ट पोजीशन, यहां पे रुक जाएगा ना, यहीं पे रुकेगा, तो यहां तक उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। मुझे ये बताओ, स्विंग यहां से स्टार्ट हुआ, कहां तक स्पीड इंक्रीज होती जाएगी? शुक्र है। और फिर इनर्शिया की वजह से आगे जाता है, तो फिर रुक जाता है, फिर वहां से वापस आता है, फिर तेज होता है और सेंटर तक तेज होते हुए फिर ऊपर अगेंस्ट से ग्रेविटी स्पीड कम हो जाती है। समझ में आ गया? और ओके, सवाल ही भूल गया, नहीं इतना भी नहीं भूला। हाँ, तो ये मैक्सिमम इस तरफ जो जा रहा है, उस वक्त ये किस किस पोजीशन में होएगा मैग्नेट? अलग जाते हुए यूं, वापस आते हुए, या मिडिल? ये बिल्कुल सेंटर में। जब ये इसके अंदर एंटर हो रहा है वो ए पोजीशन है, जब यहां से हम जाके रोक के वापस खींच रहे हैं तो वो बी वाली पोजीशन। तो सेंटर में जब होएगा उस वक्त मैक्सिमम लाइंस कट कर रही होंगी और मैक्सिमम स्पीड के साथ आ रहा होगा। शुरू में सबसे ज्यादा करंट नहीं प्रोड्यूस करेगी, हमें ज्यादा फोर्स चाहिए होता है, उससे मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है देख लो, जब एंटर होएगा तो ये वाला पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड का लग रहा है, जब सेंटर में होगा तो ये पूरा मैग्नेटिक लाइंस कट कर रही होगी। किस वक्त कंसंट्रेशन ज्यादा होगी बताओ मुझे? ठीक है, वो वाली पोजीशन में जब आप कह रही थी ना इसको रख नहीं दे, स्पीड से मूव करते हुए सेंटर में जब बिल्कुल पूरा कवर कर रहेगा, उस वक्त मैक्सिमम लाइंस कट कर रही थी, उस वक्त ये यहां पर होगा। तो जैसे ये यहां पर जाके आप इसको रोकेंगे तो ये पॉइंटर फिर वापस जीरो पे आ जाए। जब आप इसको वापस इस तरफ ड्रॉ करना शुरू करेंगे तो जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, ये भी उतना ही इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा। जब सेंटर के पास पहुंचेंगे तो आप इसको फिर स्लो करेंगे ना, जैसे स्विंग यहां पर पहुंच के वापस आते हुए स्लो होगी, तो ऐसे फिर पॉइंटर यहां से वापस जीरो की तरफ जाना शुरू। समझ आ रही है इसकी? अगर मैं इसका ग्राफ बना फिर कुछ समझ आएगा। ओके, ये है टाइम, ओके, और ये पोटेंशियल ईएमएफ, ये जीरो, ये हम 2 कर लेते हैं लेट्स सपोज, और ये -2 कर। ठीक है बेटा, ओके, और ये कोई भी टाइम है, मिली सेकेंड में, व्हाटएवर। अब मुझे ये बताओ, जैसे ये पॉइंटर राइट लेफ्ट जा रहा है, सबसे पहले तो ऊपर है, पहले ऊपर जाएगा, ओके, चले एक साइड से लेते हैं ऊपर लेते, फिर नीचे यानी ये वो पोजीशन है जब मैक्सिमम वोल्टेज ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, जब ये इसमें से फुल स्पीड से गुजर रहा था, ये वो वाली पोजीशन। जब वो इधर जाकर रुकेगा तो ये किधर आ जाएगा? जीरो। फातिमा समझ में आ रहा है? अबान, शाहजेब, कासिम, यस सर। यस सर। हशाम, यस सर। ऑलराइट, गुड। अब जब आप इसको वापस लाएंगे तो उसी तरह ही वो नेगेटिव की तरफ जीरो से स्टार्ट होके और पीक यहां तक जाएगा और फिर वापस इधर आकर रुक जाएगा, फिर आप इसको दोबारा दें।
ठीक है, और इस तरह से कर्व बनेगा कि नहीं बनेगा? मुझे ये बताओ, इस वैल्यू को, ये जो है मैक्सिमम, इसको हम क्या कहते हैं? पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएम, इसलिए हम इसको पीक वैल्यू कहते हैं। ठीक है, बना लो शाबाश, बना लो। सर जी बेटा, सर जब मैग्नेट वापस आया तो वो नीचे डिक्रीजिंग में -2 वोल्ट पे क्यों नीचे हुआ? ये माइनस बेटा उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी ना, नेगेटिव ठीक है उसकी डायरेक्शन को शो कर, ठीक है। जी सर। अच्छा यार, ये भी तो है एक ग्राफ, ये भी ईएमएफ है साइड, ये भी 2 वोल्ट्स बेटा। एक ये ग्राफ है, कर्व बनाया मैंने, एक ये कर्व बनाया। ये कर स्ट्रेट है। ओहो, ग्राफ की स्ट्रेट लाइन, ऐसी ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं? कर्व भी तो कहते हैं ना। ग्राफ बनाया है मैंने ये, चलो मैं इसकी लाइन अब मैं बना चुका हूं, उधर भी ब्लैक से, तो ये भी है। तो ये कौन से वाले करंट की ये ग्राफ बन रहा है? दिस इज कॉल्ड डीसी। शाबाश, वो चेंज तो नहीं होता, वो अगर 2 वोल्ट है या 1.5 वोल्ट है या 12 वोल्ट है तो वो वैसे ही रहते हैं ना, ये ऐसे। और ये किसके? एसी का कर्व। सर इंड्यूस करंट ऐसी है। यस, इंड्यूस करंट एसी होता है, डीसी नहीं होता, याद रखना प्लीज। बहुत बड़ी बात है, लेकिन बता रहा हूं, मेरी क्लास में टीचर को ऑब्जर्व कर रहा हूं और हमने डीसी इंड्यूस करवा दिया उसका बच्चों। अब वो इस गधे कॉन्सेप्ट के साथ पेपर में बैठेंगे तो फिट तो होगा कि जीरो जीरो की। बेटा एसी समझ आ गया क्यों इस तरह का कर्व बनता है और डीसी क्यों स्ट्रेट बनता है? ये रीजन है, क्योंकि उसमें मैग्नेट या सर इसकी फुल फॉर्म क्या है? होता है, उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो रही होती है, तो इस वजह से इस तरह का कर्व बनता है। जी शाबाश। सर इस ग्राफ एसी और डीसी का फुल फॉर्म क्या, लाइक इनका नाम ही एसी है या फिर कोई फुल फॉर्म भी है? एसी का मतलब है ऑल्टरनेटिंग करंट। इसको ऑल्टरनेटिंग इसलिए कहते हैं कि इसकी, जैसे आप मैग्नेट फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं तो अगले ही लम्हे आपको मैग्नेट बैकवर्ड लाना पड़ेगा, तो ये बैकवर्ड फॉरवर्ड मूव करता है, राइट। उसकी वजह से करंट इस तरह का प्रोड्यूस होता है या ईएमएफ इस तरह से प्रोड्यूस होती है। जैसे मैग्नेट रुकेगा तो करंट जीरो हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो नीचे आ जाएगा। लेकिन सेल या बैटरी में सिर्फ आप लगाते हैं तो वो डायरेक्ट देता ही रहता है, स्टेडी करंट देता है बस, ठीक है। तो सर डीसी का स्टेडी करंट, राइट? डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग ओके। करंट, ठीक है बेटा, ये इनके एब्रीविएशन है। हम इंड्यूस एसी कर सकते हैं। इंड्यूस एसी। हाँ कह सकते हैं, इंड्यूस करंट कह सकते हो, इंड्यूस ईएमएफ कह सकते हो, ठीक है। यहां तक ओके, समझ में आ रहा है ग्राफ किस तरह से बनता है, ये सब चीजें? सर डीसी इंड्यूस से नहीं बन सकता। नहीं, वो नहीं बनता, वो केमिकल रिएक्शन से बनता है। ऑलराइट, आगे चलिए। लो भाई, अगर ये समझ में आ गया ना तुम लोगों को, तो फिर मेरे एक सवाल का जवाब दो। मैं ये बाकी नहीं मिटा रहा, क्वेश्चन कर रहा हूं कि अच्छा कोई सवाल है तो पूछ लो, ये बड़ा डेंजरस किस्म का क्वेश्चन है। ओके, मर्जी। यार ये 2 सॉलिनॉइड है, सॉलिनॉइड ए, सॉलिनॉइड बी।
ये टच नहीं कर रहे आपस में। सॉलिनॉइड ए और सॉलिनॉइड बी। सॉलिनॉइड ए का जैसे मैंने ये यहाँ पे स्विच लगा देता हूँ, चलो क्या याद करोगे, ये स्विच है इसका। जैसे ही मैं इसका स्विच ऑन किया तो पता है क्या हुआ? क्या हुआ? बल्ब चल रही वो बल्ब जल पड़ा जादू से। क्यों? है, मैग्नेटिक टच नहीं कर रहा, ये करंट इधर से उधर नहीं जा रहा भाईजान, कोई मकनातीस बीच में नहीं है, कुछ नहीं है। ये वाला सॉलिनॉइड, वो वाला सॉलिनॉइड। सॉलिनॉइड ए प्लेस्ड नियर टू सॉलिनॉइड बी, when you turn on the AC current in solenoid A, the bulb in the B start giving us light. Question is why? सर एसी करंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स कट हो रहा है। रुक जाओ शाम, रुक जाओ, बाकियों को भी सोचने दो। कुछ लोग हाँ जादू से हो रहे हैं जी। सर हाँ, जहाँ एसी करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो उधर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है। इसमें जब AC करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जा रहा है इसमें, तो इसमें क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रही है। क्यों? इलेक्ट्रॉन और ये क्या चीज है? सॉलिनॉइड में किस किस्म का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है? स्ट्रेट, बार मैग्नेट की तरह। ऐसे ही रहेगा ना? और वो क्या करेगा? वो करंट अच्छा, ये नॉर्थ बन जाएगा, तो जब ये नॉर्थ बना दिया मैंने, ये साउथ बन गया। फिर सर में जाकर इलेक्ट्रॉन्स को मूव करें। अच्छा, ये उसने ऐसे पुश किया, फिर तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो पुश, बस एक ही मरतबा पुश करना है ना उसने। मुसलसल बल्ब क्यों चल रहा है? ऑल्टरनेटिंग करंट है। ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो फिर क्या होगा? सर वो दोनों नॉर्थ और साउथ अच्छा, पोलैरिटी चेंज होती रहेगी इसकी। कभी ये नॉर्थ बनेगा तो कभी ये साउथ बन जाएगा। 50 to 60 टाइम्स। ओ यस, तो पोलैरिटी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी AC करंट है तो चेंज होती रहेगी, याद है ना? तो उससे क्या हो रहा है, वो मैग्नेटिक लाइंस इसको कट करती रहेंगी मुसलसल, तो ये बल्ब चल रहे। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंडक्शन ही कहेंगे इसको, लेकिन कौन सी वाली इंडक्शन? म्यूचुअल इंडक्शन। हशाम वेरी गुड, शाबाश, तुमने इनको अच्छा हिंट दे दिया था। MU, हाँ, TUA है, या TUA, म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, मिल मिला के म्यूचुअली, जादू नहीं है, म्यूचुअल इंडक्शन। अच्छा, और ये DC लगा देते हैं। ये सारा मैं बैठने नहीं दे रही, हम क्या करेंगे? लो जी, ये DC लगा दिया। ओ चलो, ये इधर लगा देता हूँ स्विच। सारा में ना कुछ जरूर गड़बड़ करवानी है। लो जी, जब हमने DC लगा दिया, इसको ऑन किया, अब क्या होगा? एक बार चलेगा। एक बार नॉर्थ एंड साउथ बनेगा कि नहीं बनेगा? एक बार चलेगा, नहीं चलेगा। वो कह रही है एक बार बल्ब चलेगा, फिर बुझ जाएगा, ये जलता रहेगा? जलता रहेगा हमेशा के लिए। तो दोनों में फर्क क्या हुआ फिर? भाई, इसमें पोलैरिटी चेंज हुई तो ये जला था, इसमें सिर्फ एक मरतबा पोलैरिटी चेंज हुई, तो आपका ख्याल है ये जलता ही रहेगा? नहीं, एक लम्हे के लिए जलेगा, और उसके बाद जैसे उसने कट की, कट होने के बाद रुक गई ना, उधर ही है वो मैग्नेटिक लाइंस, अब कट तो नहीं हो रही, उधर ही रह गई, तो फिर ये जलेगा नहीं, सिर्फ एक मरतबा चलेगा, ब्लिंक करेगा और फिर बंद हो जाएगा। फिर जब आप इसको ऑफ करेंगे, मैग्नेटिक लाइंस खत्म होएंगी, वो दोबारा कट करेंगी, तो दोबारा एक मरतबा ब्लिंक करेगा। ऑलराइट, तो इसको आपको ऑन ऑफ करते रहना पड़ेगा ताकि ये बल्ब जलता रहे। कैसा जादू है ना? कितनी दफा करेंगे? मुश्किल हो जाएगा, तो बेहतर है हम इसको AC लगा दें, इसके साथ AC सप्लाई लगा DC की बजाय।
ऑलराइट बेटा, ये है म्यूचुअल इंडक्शन जो डीसी से पॉसिबल नहीं होती। एक मरतबा वो ब्लिंक करेगा जलने में, और जब आप ऑफ करेंगे तो फिर ब्लिंक करेगा, लेकिन इधर कंटिन्यूअसली इट विल प्रोवाइड यू द लाइट। ठीक है, मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंप्लीट करके म्यूचुअल इंडक्शन का इंट्रोडक्शन दे दिया। आज लगाते हैं, हाँ ये लगता है हमारे घरों में, लेकिन वो डिवाइस जो लगती है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, और वो हमारा लास्ट टॉपिक है। और उसका नाम पता है क्या उस डिवाइस का नाम? ट्रांसफार्मर्स। और ट्रांसफार्मर्स यही नहीं जो सड़कों पे बड़े बड़े से लगे होते हैं, ये जो आपका मोबाइल का चार्जर है ना, ये छोटा ट्रांसफार्मर है। ऑलराइट, तो कुछ जरूरी नहीं इतना बड़ा ट्रांसफार्मर हो, छोटे 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 कितने ट्रांसफार्मर्स भी होते हैं, कन्वर्टर्स, यस, वो सब ट्रांसफार्मर्स। कूलर्स के साथ भी लगे हुए होते हैं ना डीसी। यस, अब वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। यहाँ तक आप लोग बिल्कुल तैयार हो चुके? ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो यार।